हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फील वाला मैथ्स में। आज हम लोग बहुपद शुरू करने जा रहे हैं और समझिए एकदम बेसिक से बहुपद शुरू कर रहे हैं। अगर आपको बहुपद के बारे में कुछ नहीं जानकारी है तो यहां से आप लोग सीख सकते हैं, लोग फील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बहुपद पढ़ने से पहले जो इसका बेसिक शुरू होता है वो शुरू होता है चर से। चर क्या होता है, चर के बारे में पहले जानेंगे। तो देखिए, चर हम लोग वैसी राशि को बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाते थे लोग कि x + 15 = 20, तो यहाँ पे x का मान 5 आता था। वहीं कभी कभी देखते थे किसी किसी प्रश्न में जो x होता था उसका मान कभी 2 आता था। ठीक है, तो ये जो x है वो क्या है, चर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में है कि चर जो है वैसे राशि को कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। अच्छा, उसके बाद इसको दिखाते किससे, तो ये जो छोटे लेटर के ABCD होते हैं ना, छोटे लेटर के जो ABCDEF यानी कि जितने ये लेटर होते हैं, छोटा वाला ABCD जितना होता है सबसे हम लोग किसको दिखाते हैं, चर को दिखाते हैं, सबसे चर को दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी सबसे ज्यादा दिखाया जाता है X, Y और Z से। उसके बाद से दूसरा हम लोग देखेंगे लोग अचर। अचर किसे बोलते हैं, तो देखिएगा, जिसका मान नियत होता है उसे अचर बोलते हैं, यानी कि वैसी राशि जिसका मान नियत हो, जो कभी ना बदले, उसको बोलते हैं अचर राशि। जैसे उदाहरण में अगर हम यहाँ पे लिख दिए हैं 3, तो ये 3 कहीं भी जाएगा तो इसको 3 ही बोलेंगे और इसका मान भी क्या रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। 3 का मान 5 नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो 3 है वो कहीं पे भी जाएगा तो नहीं बदलेगा। इस वजह से ये जो 3 है वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे लिख दिए 1/2, तो ये कहीं भी जाएगा तो 1/2 ही कहलाएगा और इसका मान 1/2 ही रहेगा, इसका मान कभी बदलेगा नहीं। इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। अचर समझ में आ गया। इससे हम लोग को एक और चीज क्या मालूम चला कि जितने भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो रूट में 5 हो, चाहे वो रूट में 10 हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो बट्टा में हो, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं सब कौन सी संख्या है, वो अचर, अचर राशि है। जितनी भी संख्या है सबकी सब अचर है। अच्छा, अब इसके आगे देखिए लो, चर और अचर दोनों को मिला के और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। इस उदाहरण में एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे एक मान लेते हैं ये प्रश्न है, x + का y बराबर में है यहाँ पे 20। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह पर हम चाहें तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं और y की जगह पर 15 ले लेते हैं, तो भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा। वैसे ही अगर x के जगह पर 10 ले लें और y की जगह पर 10 ले लें तो भी 20 आएगा। वैसे ही x के जगह पर अगर हम 12 ले लें और y की जगह पर 8 ले लें तो भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो x है इसका मान कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 12 है, यानी कि ये जो x है इसका मान बदल रहा है। वैसे ही ये जो y है इसका मान कभी 15 है, कभी 10 है, कभी 8 है, तो ये जो y है इसका भी मान बदल रहा है। लेकिन ये जो 20 है वो हर कंडीशन में 20 ही न रह रहा है, 20 को ही न कह रहे हैं। तो ये जो है, ये 20 जो है इसका मान नहीं बदल रहा है, हमेशा 20 का 20 ही रह रहा है। तो जिसका मान बदलता है, यानी कि इन दोनों का मान बदल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, चर। और जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं, अचर। यानी कि ये 20 नहीं बदल रहा है तो ये 20 यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, अचर कहला जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चर किसे कहेंगे, अचर किसे कहेंगे। बहुत बढ़िया। अब अगला जो टॉपिक है वो घात है। घात को पहले समझते हैं। घात में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये लिखा हुआ है, आप लोग मालूम है कि ये चर है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर यहाँ पे लिख दे 5, इसके ऊपर लिख दे यहाँ पे 5, तो इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, इसको पढ़ेंगे लोग कैसे, इसको पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, x का घात 5, x का घात 5। ये जो 5 है यही घात कहलाता है, x का घात 5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x को 5 बार गुणा करना है। मतलब x गुणा में x गुणा में x गुणा में x गुणा में x, ये कितना बार गुणा में होगा, 5 बार गुणा में होगा, ये होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि x गुणा में 5, नहीं, ये गलत होता है। अच्छा, वैसे एग्जाम्पल में एक और लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का घात 2, इसका मतलब क्या होगा कि 3 गुणा में 3, ये होगा, ना कि 3 गुणा 2, ये वाला गलत होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं लोग घात। यहाँ पे क्या होगा, x का घात 5, यहाँ पे क्या होगा, 3 का घात 2। ठीक है, घात समझ में आया। चलिए, अब कुछ नोट है घात से ही संबंधित। ठीक है, जैसे देखिएगा, अगर किसी भी कोई भी संख्या हो, चर हो या अचर हो, किसी भी चीज का अगर घात 0 लिख दिया है तो वो होता है सीधे 1 के बराबर। ठीक है,
जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का घात 0 तो भी 1 होगा। अगर लिख दिया x y दोनों का होल घात 0 तो भी 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल में, अगर ऐसे लिख दिया x का घात 0 प्लस में 2 का घात 0, तब यहाँ पे x के घात 0 के लिए 1 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 का घात 0 के लिए 1 आएगा और ये दोनों मिलके 2 आंसर बनाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरा नोट देखिए, दूसरे नोट में क्या है, दूसरा जो नोट है आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि अगर बाई चांस कहीं पे भी अगर ये x है, ठीक है, और x का घात यहाँ पे माइनस में दिखाई दे दिया, x का घात माइनस में दिखाई दे दिया, तो वो जो x है वो उलट जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। x का घात माइनस n था तो यहाँ पे प्लस में n हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे दिया हुआ है x का घात 5 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस में 5 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 1 बट्टा में x का घात 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस वाला जो है वो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 1 बट्टा में x का घात -2 तो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x का घात 2, ठीक है। लिखा हुआ है कि 1 बट्टा में x का घात 5, 1 बट्टा में x का घात 5, तो यहाँ पे घात प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x का घात -5, ठीक है, क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। ये समझ में आया। इसी में थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो ये भी ध्यान दे दीजिए, अगर लिखा हुआ है x बट्टा में 2, ठीक है, और इन दोनों का घात लिखा हुआ है -3, तो ये हो जाएगा, ये आपस में बदल जाएंगे, यानी कि ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे x आ जाएगा, 2 बट्टा में x का घात, और ये क्या हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। तीसरा नोट देखिएगा, तीसरे नोट में क्या देखना है, ये आप लोग को मालूम होगा, इसको हम लोग रूट पढ़ते हैं। तो अगर कोई भी संख्या रूट में है और यहाँ पे x मान लेते हैं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लोग x का घात 1 बट्टा में 2। ये जो रूट है, इस रूट का मतलब होता है घात 1 बट्टा 2, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पे प्रश्न दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पे दे दिया 5, तो इसका मतलब होगा 5 का घात जो है वो 1 बट्टा में 2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे और बढ़ेंगे तो ये रूट में, ठीक है, और ऐसे दे रखा है ये 2 और यहाँ पे दे दिया है x, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, ये जो रूट है वो केवल 2 पर है, x पर नहीं है, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा बढ़ा नहीं है, x तक नहीं है, तो ये x पर नहीं है, तो इसको लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे लोग 2 का घात 1 बट्टा 2 और ये x, यानी कि घात 1 बट्टा 2 x पर नहीं है, x जो है वो यहाँ पे रूट में नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिएगा लोग यहाँ पे, अब एग्जाम्पल में, अगले एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे दे दिया है कोई भी एक संख्या दे दिया है, ठीक है, और इसमें भी दे दिया है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा लोग, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, जो बीच में होगा उसको लिख लेंगे, और जो यहाँ पे साइड में है, करनी में है, इसको करनी बोलते हैं, जो करनी में है वो घात में जाएगा, यानी कि 1 बट्टा में n हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लोग करनी। ये ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर होना चाहिए, इसी के अंदर होगा तब सही होगा, अगर इसी के बाहर है तो वो दूसरा कुछ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है 3, करनी में 3 और यहाँ पे दे दिया है y, तो इसका मतलब हो जाएगा y का घात 1 बट्टा में 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर वही एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है 3 रूट अंडर में y, तो ये करनी में 3 नहीं है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 3 गुणा में y का घात 1 बट्टा में 2, क्योंकि करनी में कुछ नहीं है तो घात में 1 बट्टा में 2, जैसे यहाँ पे करनी में कुछ नहीं है तो घात में 1 बट्टा में 2, करनी में कुछ नहीं है तो घात में 1 बट्टा में 2, करनी में कुछ नहीं है तो घात में 1 बट्टा में 2, करनी में कुछ आ गया तो जो आ गया घात में 1 बट्टा में वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करनी में 3 आया तो घात में 1 बट्टा में 3 आ गया। आया ये समझ में। दूसरा चीज, ये यहाँ पे करनी में नहीं है, करनी में 3 नहीं है, करनी में कुछ नहीं है, ये करनी से बाहर है, तो ये 3 और ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह तो गुणा, और y का घात 1 बट्टा में 2। यहां तक आया समझ में। नोट नंबर 3 समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं लोग नोट नंबर 4, ठीक है। नोट नंबर 4 में देखिए, अगर बाई चांस कहीं पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे दे x², नीचे दिखाई दे दे x, ठीक है, तो आपको अभी बताए हैं कि ये जो x² है इसका मतलब क्या हुआ कि x का 2 बार गुणा, x का घात 2 है तो x का 2 बार गुणा मतलब x गुणा में
x और नीचे क्या है x, तो एक x से एक x कट जाएगा तो कितना बचा, एक x बचा। यहां पे भी आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, एक x से, यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो एक है, एक x से क्या कट गया, एक कट गया तो कितना बचा, एक बचा, तो इसका मतलब x। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर प्रश्न में दे रखा है, मान लेते हैं कि x का घात 3 और बट्टा में x का घात 1 या फिर केवल x, तो यहाँ पे क्या होगा, x का घात कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे जो x है ये कटेगा यहाँ पे, तो 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, x का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना समझ में आया। एक और एग्जांपल समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर बाई चांस क्वेश्चन में कहीं दे रखा है ऐसे 3 गुणा में 1 बट्टा में x का घात 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसे लिखाएगा, 3 गुणा में ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का घात -5 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया आपको एकदम अच्छे से। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या क्या रिवाइज किए हैं हम लोग। पहले चर पढ़े लो, यानी कि चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको चर बोलते हैं। उसके बाद से इसको किससे सूचित करते हैं, तो इसको ABCD के छोटे लेटर से सूचित करते हैं। जैसे छोटा लेटर का A, छोटा लेटर का B, छोटा लेटर का C, सबसे ज्यादा इसको सूचित करते हैं XYZ से। दूसरा चीज मालूम किए लोग अचर के बारे में। अचर किसे कहते हैं, तो जिसका मान नियत रहता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसको हम लोग अचर बोलते हैं। जैसे 2 कहीं भी जाएगा तो वो उसका मान 2 ही रहेगा, इस वजह से जो 2 है वो अचर है। वैसे ही 1/2 वो भी अचर है, -5 अचर है, 10 अचर है। ठीक है, उसके बाद घात देखे लो। घात में क्या देखे लो कि कोई एक चर है, कोई एक चर है और चर का ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यानी कि टोपी कुछ पहनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई एक चर है और चर का अगर कोई टोपी पहना दिया गया, कोई भी संख्या का टोपी पहना दिया गया, तो इसका मतलब ये क्या है, जो टोपी पहना है उसी को बोलते हैं घात। ठीक है, तो ये जो y किसका टोपी पहना है, 3 का टोपी पहना है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, y का घात 3। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे बोल दिया गया yx, तो ये y जो है वो किसका टोपी पहना है, x का टोपी पहना है, तो y का घात x। और आपको घात में क्या बताएं कि अगर y का घात 3 है, इसका मतलब y को 3 बार गुणा करना है, y गुणा y गुणा y, ये सही है। 3 गुणा y गलत है या y गुणा 3 गलत है, ये बताएं। उसके बाद से घात के बाद से हम लोग कुछ नोट लिखे लो। नोट में सबसे पहला नोट क्या लिखे लो कि अगर किसी भी संख्या या किसी भी चीज का घात अगर 0 है तो उसको किसके बराबर लिखेंगे, 1 के बराबर लिखेंगे। यानी कि x का घात 0 हो गया तो वो 1 होगा, y का घात 0 हो गया तो वो 1 होगा, x प्लस y दोनों का घात 0 हो गया तो वो 1 होगा। ठीक है, लेकिन उसी में आपको बताएं कि अगर ऐसे दिया हुआ है x का घात 0 प्लस में y का घात 0, तो ये इसके लिए 1 प्लस इसके लिए 1 और दोनों मिलके 2 बन जाएगा। उसके बाद से पढ़े लो कि अगर किसी भी चर का घात या किसी भी संख्या का घात माइनस में है, यानी कि अगर x का घात -5 है तो उसको लिख सकते हैं 1/में x का घात 5। ठीक है, या फिर अगर 5 का घात -2 है तो उसको लिख सकते हैं 1/में 5 का घात 2। इसी को दूसरे तरीके से आपको बताया गया था कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/में 5 का घात 2, तो उसको लिख सकते हैं 5 का घात -2, या 1/में x का घात 3 लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं x का घात -3। यानी कि x अगर घात नीचे है तो जब ऊपर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि घात अगर प्लस में है ऊपर गया तो माइनस में चला गया, और अगर घात ऊपर में है प्लस में है नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मालूम चला। यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है x का घात 1/2, ये किसके लिए फिर बताया गया कि रूट के लिए बताया गया। यानी कि कोई भी संख्या अगर रूट में लिखी हुई है, जैसे x रूट में लिखा हुआ है तो उस x का घात 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताएं कि ये जो रूट है ये केवल 2 तक ही सीमित है, तो केवल 2 रूट में है, x रूट में नहीं है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये 2 का घात केवल 1/2 होगा, x का घात 1/2 नहीं होगा। दूसरा चीज बताया कि ये करनी होता है, इस करनी के अंदर जो रहता है बीच वाली संख्या का उतना ही घात हो जाता है। जैसे यहाँ पे करनी के अंदर 3 है तो बीच वाली संख्या y है, तो यहाँ पे y का घात क्या हो गया, 1/3। वैसे यहाँ पे x बीच में x है और करनी में n है तो x का घात हो गया 1/n। उसके बाद से आपको बताएं ये चौथा, यानी कि चौथा में अगर कोई भी एक जैसा है, जैसे ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो जो घात है आपस में घट जाता है या कट जाता है, काटना आपको बताएं। ठीक है, यहां तक समझ में आए।